बोली श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगंडले, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में स्मृति में, महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय राम। वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, अरे मन, तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान, क्योंकि सारा जीवन तो तू अज्ञान में खो दिया। भाई अब तो कुछ समझ। हिरन कस्तूरी को भूला रहता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, इतनी बढ़िया सुगंध आती है। उस सुगंध को ढूंढता है, उसको ये पता ही नहीं होता उसकी नाभि में ही ये कस्तूरी है, जहाँ से ऐसी विलक्षण सुगंध निरंतर आती रहती है। पर हर हिरण के नाभि में कस्तूरी वो सोबत नहीं होती है, और वो उसको जीवन भर ढूंढता रहता है। अरे हमने तो महापुरुषों से सुना है कि जो हिरण है जिसकी नाभि में कस्तूरी होता है, ऐसी बहुत संख्या में ऐसे हिरण होते हैं, उनका अगर मूत्र भी पड़ा हो तो उसमें भी उस कस्तूरी की सुगंध आती है। ऐसी विलक्षण सुगंध होती है उसमें, पर वो हिरण उसको भूला रहता है।
भरमाया हुआ दौड़ दौड़ कर ढूंढता है। कहने का भाव है कि ये जो भ्रम है, ये जो अज्ञान है, ये बहुत बलवान हो गया ना। अच्छा, जब भक्त भगवान को पहचान लेता है कि वो परमात्मा तो हमारे ही भीतर है, तो उसके मन से अज्ञान दूर हो जाता है। मानो मन भी अन्य सब आसक्ति मन की हट जाए और एक बार भगवान के प्रेम में वो मन सराबोर हो जाए। सूरदास जी कहते हैं कि भक्त का यही स्वभाव है, दो रंग छोड़ देता है। मानो जो संसार की आसक्ति है, मैं और मेरा, छोड़ देता है, केवल भगवान में ही तल्लीन रहता है। क्योंकि वैसे भी आनंद की संपूर्ण आनंद की सीमा भी यही हो सकती है कि नेत्रों में ज्ञान आ जाए और भगवान का स्वरूप भली भांति हमें दिख पड़े, और भगवान के ध्यान का जो सुख है, उससे बड़ा तो कोई सुख ही नहीं है। अब चकोर भी तो चंद्रमा से अतिशय प्रेम करता है। महापुरुष कहते हैं ऐसे ही अपने चित्त को भगवत प्रेम में लगा दो। विषयों के सुख का जो लोभ है, ये तो परिश्रम है बहुत अधिक, इसको छोड़ना चाहिए। हिरण के अंदर आनंद होता है, सुगंध होती है, पर वो कितना दौड़ता है उस सुगंध के लिए। भगवान के वो अत्यंत सुकुमार सुंदर चरण, उन चरणों का चिंतन, जिनकी नख की ज्योति चंद्रमा के समान, और ऐसे प्रभु जब चलते हैं पर चारों ओर ध्वज वज्र यव अंकुश कमल आदि आदि सब चिन्हों की शोभा पृथ्वी पर फैलती है। प्रभु तो आगे बढ़ जाते हैं, पर चरण चिन्ह पृथ्वी की कैसी भारी शोभा बढ़ाते हैं। और भगवान के घुटने भी बड़े सुंदर। भगवान की जंघाएं भी जैसे हाथी के बच्चे की सूंड हो। गहरी नाभि कुंड, ऐसा लगता है जमुना जी की भांवर। प्रभु ऐसे ही नीलवर्ण है। उधर पर तीन रेखाएं दिख जाएं उधर पे ना, तो संसार का भय दूर हो जाए। और भुजदंड ऐसे मानो शेषनाग। अंगूठी जो भगवान पहनते हैं बड़ी ऐश्वर्यमयी होती है। संतजन उसका ध्यान करते हैं, सदा ही मंगल होता है। बनमाला अनेक रंगों की, वो जो भृगुलता का चिन्ह है भगवान के दाहिने वक्ष पर, उसका अगर ध्यान करें तो भक्तों के भ्रम का नाश हो जाता है और बड़ा सुख भी होता है। पीताम्बर बिजली के समान चमकता है। मानो ये सब दिव्य प्रकाश हमारे अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर करते हैं। और कंठ में कौस्तुभ मणि है, उसकी किरणें अत्यंत सुंदर लालिमा लिए हुए। वो
और कुंडलों मुकुट की तो छट ही अनोखी है। चंद्रमुख पर जब मंद मुस्कान होती है, अमृत के समान मंद मुस्कान, ऐसे कौन से नेत्र होंगे जिनको प्रिय न लगे। मानो अंग प्रत्यंग से भगवान की जो शोभा छलकती है तरंगों के समान। भगवान के ध्यान के स्वरूप का वेद भी गान नहीं कर पाते, महापुरुष अपनी भी वाणी को असमर्थ पाते हैं। ये बड़े सौभाग्य से, अनेक जन्मों के पुण्यों के फल से ये सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और हम एक घड़ी भी भगवान का स्मरण न करें तो ये तो नष्ट हो रहा है, व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है। और अभी से पहले कितने संकट हमने अभी इस जीवन में उठाए, प्रारब्ध के वश होकर अन्य जन्मों में किस किस योनि में भटकते रहे, सब बड़ी दुख भरी थी। तो उन योनियों में कोई साधन तो हो नहीं सकता था। अब इस जन्म में भी काम क्रोध लोभ मद मोह अभिमान सब पीछे पड़े हैं, तो हम उन श्याम सुंदर भगवान नंद नंदन को भूल गए। और घर में भाई बंधु परिवार हैं, सबके होने पर भी किसी से कुछ किया कराया हुआ नहीं। अब प्राण निकल जाए तो वही शरीर को घर से बाहर जरूर ले जाएंगे, डंडा मार के कपाल क्रिया जरूर कर देंगे। मानो मरने के समय भी कोई सहायता करने आवे, वो तो है नहीं। हाँ, जो कुछ पूंजी इधर उधर गाड़ के धन बैंक वैंक में इधर उधर रखेंगे उसको जरूर ले लेंगे। पहले तो लोग जमीन में गाड़ देते थे धन, उसको जरूर ढूंढेंगे अधिकार से। सुखदास जी कह रहे हैं काल की फांसी गले में पड़ी हुई है, मानो मृत्यु का समय आ पहुंचा है। जीव तो रोम रोम नख से शिखा तक शरीर महापापों से सना हुआ। मन सोचता है पांचों इंद्रिय को सुख मिले, दौड़ते ही रहता है। सब अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तरुणावस्था, युवावस्था सब नष्ट हो रही है संसार के सुख को पाने के प्रयत्न में, व्यर्थ नष्ट हो रही है। और वह अवसर निकल जाएगा, बुढ़ापे में शरीर असमर्थ हो जाएगा। पर जीव सावधान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक बात बड़ी सुंदर बात, एक जगह सूरदास जी ने कहीं पर भाव रखा कि हे देव, हे नाथ, हे स्वामी, यदि मेरे जैसे पापी पतित को आपने उद्धार नहीं किया ना, तो मैं मानूंगा कि तुमने किसी का भी उद्धार नहीं किया आज तक। कानों से सुनी आपकी एक भी यश की गाथा मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कहता हूँ आप मेरी भविष्य को जल्दी सुधार दें, मुझे अपना बना लें। जब तक आप मुझे अपना बना लें तब तक आपकी पतित पावनता में मेरा विश्वास है, और बना रहे जब तक आप अपना न लें कि आप पतित पावन हैं। तो बाल गोपाल नंदनंदन श्याम सुंदर, जीव उनका गुण गा ले, और नहीं तो काल रूपी सर्प निगल रहा है, निगल लेगा। हम जंजाल छोड़ दें, नहीं तो काल निगल जाएगा।
हाँ, तो परमात्मा का अंश जीव हाथी होकर भी हम कुत्ते की चाल चलते हैं। कहने को भगवत भक्त कहलाते हैं, पर विषयी लोगों का आचरण करते हैं। सब सुखों के दाता तो वो नंद नंदन है। महापुरुषों ने कहा उनको हृदय में लाकर उनका भजन करना चाहिए। क्यों? वे प्रभु ही संतों के परम हित हैं, वो दयामय हैं, वो ही सब दुखों का जाल दूर करने वाले हैं। इसलिए मनुष्य मात्र भगवान के भजन का व्रत ले ले अपने हृदय में, यही महापुरुषों का प्रयास है, यही उनकी वाणियों का अर्थ है, यही उनकी सेवा है। जीव स्वयं अपना उद्धार नहीं करेगा तो कोई दूसरा उसका उद्धार नहीं करेगा। चौरासी लाख योनियों में जन्म लेता हुआ संसार में कभी जल में कभी थल में भटकता ही रहता है, पर सच्चा पुण्यवान और सच्चा सेवक तो वही है जो उन श्याम सुंदर का स्मरण करेगा, उनका चिंतन करेगा। एक जगह सूरदास जी ने कहा, अंत के दिन को हैं घनश्याम। अंत समय में सहायक तो भगवान ही है। अरे दूसरे संबंधियों की छोड़ो, शरीर की चमड़ी भी तभी तक कोमल है जब तक इसमें मांस रक्त हड्डियां हैं। वो चमड़ी भी कठोर हो जाती है नहीं तो। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, भैया संसार का सब भय छोड़कर वृंदावन जैसे स्थान को तू क्यों नहीं अपनाता? छाड़ी न करत सूर सब भवडर, वृंदावन सो ठाम, अंत के दिन को है घनश्याम। वही प्रभु नंदनंदन श्याम सुंदर श्री ब्रज वृंदावन में अपूर्व रूप माधुरी बिखेर रहे हैं। उनकी दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर बाल लीलाएं। ग्वाल सखा दिन भर वत्सचारण में मस्त हैं कन्हैया के साथ, और गोपियां अपने माखन चोर में चित्त लगाए भई हैं। अच्छा, जब प्रभु देखते हैं कि कई दिन से माखन चोरी नहीं हो रही है तो बीच बीच में माखन चोरी लीलाएं भी हो रही हैं। कहो तो कभी रात को ही हो जाए, कभी बहुत जल्दी सुबह हो जाए निकलने के पहले। एक बार एक गोपी ने उन श्याम सुंदर से कहा, हे श्याम सुंदर, तुमने मेरे दही का स्वाद नहीं पाया। मानो प्रभु के चित्त को आकर्षित करना चाहती हैं। अरे श्री कृष्ण तो सबके चित्त को तो ये श्री कृष्ण आकर्षित करते ही हैं। ये ब्रज में आए ही हैं प्रेमवश, और केवल प्रेम की लीलाओं का संपादन करने ही प्रभु आए हैं। ऐसे प्रेम के अधीन होके ब्रज वृंदावन में भगवान आए कि वो नंदनंदन श्याम सुंदर जब गोपियों का माखन आरोगते हैं तो उन गोपियों का माखन आरोगते हुए ये दिखाते हैं कि इस ऐसे मधुर, ऐसे बढ़िया ताजा कोमल माखन को पाके मेरी तृप्ति नहीं होती, मुझे तृप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा। अब प्रभु इतना पाते हैं, पर गोपियों का इतना प्रेम है, मटकियां भी खाली नहीं होती। कोई कोई मटकी तो ज्यों की त्यों भरी रहती है और प्रभु प्रेम से पाते रहते हैं। हृदय का भाव देखते हैं गोपियों की, वो मनमोहन मक्खन खाते ही रहते हैं। एक हाथ में दही दूध ले लेंगे, एक हाथ में माखन ले लेंगे। गोपियां तो मुग्ध ही होती हैं।
ऐसी भारी झांकी शोभा। नंदगांव की सखियों को लगता है अरे हम ब्रज नारियां धन्य हैं, ये दूध भी धन्य है, दही धन्य है, माखन धन्य है। और जिसे हम परसती हैं वो नंदनंदन, उनकी धन्यता का क्या कहा जाए, वो आरोहते हैं, ब्रज धन्य हो गया। और ये दिन और रात भी धन्य हुए जब गोकुल में ये प्रकट हुए, ये हमारे बनमाली हैं। ग्वाल वालों को गौ वत्स चारण में भगवान सुख दे रहे हैं, और उधर ही दैत्यों का, असुरों का भी संहार हो रहा है। उनके लिए अलग से समय नहीं है प्रभु के पास कि हाँ तुम लोग का संहार करने अलग से आएंगे। प्रभु तो गए ही नहीं, कंस ने ही बुलाया बहुत करके षड्यंत्र। प्रभु तो ब्रज में आनंद दे रहे हैं, ले रहे हैं, प्रेम की वृष्टि कर रहे हैं। अब सामने आके कोई पड़ी जा रहा है तो उसको निपटाना पड़ता है प्रभु को। अब वो चाहे पूतना हो, चाहे बकासुर हो, अघासुर हो, व्योमासुर हो, कगासुर हो, कोई हो, प्रभु तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो आनंदमयी लीलाएं कर रहे हैं, प्रेम के अधीन हुए ब्रज में डोल रहे हैं। इन श्याम सुंदर के प्रेम में गोपियां निमग्न हैं, इतनी निमग्न है कि वत्स्यारण में देर होने लगे तो ये वन में जाके इधर उधर व्याकुल होके डोलने लगती हैं। एक गोपी थी ऐसी बेसुध हो रही थी, कन्हैया की झांकी पाने के लिए उधर ही चल पड़ी, मटकी सिर पर रख ली, मटकी खाली है और कह रही है दही ले लो, दही, दही डालने ही भूल गई। श्याम सुंदर का स्मरण करती है, शरीर की सुध नहीं है। कोई कहती है अरे कोई आकर गोरस ले लो, कोई यमुना किनारे अधीर होकर डोलती है, कोई शीघ्रता से बंसी बट के पास खड़ी हो जाती है, और कोई कोई तो अकेले में जमुना तट पे कहती है अरे मनमोहन आओ और अपने गोरस का दान लो। क्योंकि प्रभु कहते हैं ना, क्यों आई जमुना जी पे जल भरने, चल दान दे, कर दे मुझे, कर, क्यों जमुना का पुलिन तेरा है और क्या। ऐसी अरे लड़ाई भड़ाएं सबसे प्रभु। कोई कोई तो व्याकुल रहे, भैया कहाँ छिपे हो, आके गोरस का दान लो। और हम तो इस डर के मारे खड़ी रहती हैं कि तुम नहीं दान देंगी, तुम्हें कर नहीं देंगी तो तुम सारी दही छीन लोगे, इससे अच्छा थोड़ा गोरस तुम्हें पहले दे दिया जाए। इसलिए समझा के कहती हूँ आके मांग लो, और नहीं तो तुम क्रोध करते हो, सब ढुलका देते हो, सब फैला देते हो। अरे कन्हैया तुम कहाँ चले गए। कभी कभी गोपियां पृथ्वी पे अपनी अपनी मटकी रखकर बैठ जाती हैं, सोचती हैं श्याम सुंदर के साथ गोप सखा भी आते होंगे, अपने अपने आंचल से दही की मटकी छिपाती है। कन्हैया आते हैं तो मटकी खोल देती हैं, हड़बड़ा जाती हैं, सबकी मटकियां खाली हो जाती हैं। घर जाके कह देती हैं गोरस कहीं रास्ते में गिर गया, दही का जल नष्ट हो गया, तरह तरह की बातें। बात यह है, ये प्रेम है ही ऐसी वस्तु, मन में हमारे लाख बुराई हो, पर मन में एक बहुत बड़ा गुण है, वो ये कि मन को किसी चीज़ का चस्का अगर एक बार लग जाए तो फिर वो छुड़ाए नहीं छोड़ता। और कहीं मटकियाँ घर में खाली मिल जाएं, दही फैली मिल जाए तो वो सोचती हैं अरे श्याम सुंदर के बिना ये कार्य कौन कर सकता है।
हम सब पे मोहिनी डाल देता है, मोहित कर देता है। तनिक सा हंस लेगा, चित्त चुरा लेगा। और सुबह ही उसने मार्ग में पड़कर मुझे रोक लिया था। वो सब हिसाब लगा रहा था इतने दिन का, तू कितने दिन से दान नहीं दी, ये कर नहीं चुका, ये चुका। मेरे सब सखा भूखे हैं, मैं भी भूखा हूं। हमारी तो सुध बुध ऐसी ले लेता है मानो कोई मंत्र पढ़कर हमारे सिर पे ही डाल देता है। पर जो चतुर है ना, गोपियां कहती हैं देखो कुछ भी कहो, हमारे मन की इच्छा ही तो वो पूर्ण करते हैं। उन श्याम सुंदर ने हमारा मन हर लिया है। अब बताओ उनके बिना हम कैसे रह सकती हैं। बात यह है ना, इन गोप कन्याओं का मन श्याम सुंदर के साथ ही उलझा है। शरीर तो वो घर की ओर घसीट कर ले जा रही है। घर की याद आ जाए, गुरुजनों का स्मरण हो जाए, तो ऐसी व्याकुल हो जाती है जैसे किसी मतवाले हाथी से अंकुश से मतवाले हाथी को वश में किया जाए। घर चली जाती है ना जब ये गोपियां, उनको तनिक भी अच्छा नहीं लगता। माता पिता बड़े जन कुछ कुछ पूछते हैं उनसे, पर वो कुछ न कुछ उत्तर देती है, ना जाने क्या उत्तर देती हैं। जो पूछा जाता है उनको समझ ही नहीं आता या सुनती नहीं, अपने ही में कुछ बोलती हैं। फिर वो उनको गालियां बकते हैं, अपशब्द सुनाते हैं, तनिक भी सुनती नहीं है। तो क्या करें, इन गोपियों के कान तो श्याम सुंदर के शब्दों से भरे हैं, इनके नेत्र किसी को देखते नहीं। मानो देखने की शक्ति में ही कोई दोष आ गया। अपनी वाणी से तो हरिगुण गान करती हैं, श्याम सुंदर के पास ही चलने के लिए चरणों को चलाती हैं। और चाहे उन्हें कोई कितना भी समझावे, उनको श्याम सुंदर को छोड़ के दूसरा कुछ अच्छा लगता नहीं। गोपियों ने लोगों का संकोच, कुल की मर्यादा धीरे धीरे सब छूट गई। जैसे नदियां बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती है ना, इन सब ब्रजांगनाओं का चित्त उन नंद नंदन की ओर आकर्षित होता रहता है। कहीं कहीं तो माता पिता बड़ा भय दिखावे, पर उनको निराश होना पड़े। कितनी भी युक्तियां लगावें समझाने की, वो सफल नहीं होती। बात है उन श्री हरि के प्रेम में मग्न होने के कारण। अब लोक की मर्यादा कब तक बनी रहेगी? जहां प्रेम तहां नेम नहीं। वैसे चूना और हल्दी मिलावें तो लाल रंग बन जाता है। ऐसे ही श्याम सुंदर से मिलके सब अनुरागमयी हो गई है। मन घर में तो जरा भी नहीं लगता। और मन ही मन धिक्कारती है कि ये सब कुछ त्याग देने में ही भलाई है। क्यों? घर में जो जिनको श्याम सुंदर इतने प्यारे नहीं लगते, ये जो श्याम सुंदर से विमुख हैं, इनका तो जीवन धारण करना व्यर्थ है। और जो मेरे परमात्मा से विमुख है, हम उनसे कैसे प्रेम करें? वो बार बार ना वो गोपियां ब्रह्मा जी से, विधाता से मांगती हैं अकेले में, एकांत में। क्या कहती हैं? ये जो कन्हैया से विमुख हैं, जिन पर मेरे कन्हैया का प्रेम का रंग नहीं चढ़ा, हे विधाता, ऐसे लोगों का मुख सवेरे दिखाई ना पड़े हमें। क्यों? हमने तो ये शरीर उन श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया है। अब तो सोते जागते कभी वो हमारे हृदय से तनिक भी हटते नहीं। देखो जी, जहां ऐसा प्रेम का बंधन हो,
सुबह ही सुबह मटकियों में गोरस लेके दूध दही लेके चल पड़ती हैं। उनका नेत्र, उनका कान, उनका मन, बुद्धि, चित्त कुछ भी वश में नहीं है, केवल शरीर लिए घूमती फिरती हैं। वाणी में केवल उन नंदनंदन का गान हो रहा है, चरित्रों का। मुंह से भी ये नहीं बोल पाती हैं कि हम गोरस लेके चल रही हैं, किसी को चाहिए। वो तो कहती हैं कोई श्री कृष्ण प्रेम लेगा। सिर पे मटकियां हैं, कमर में मटकी दबा रखी हैं, गोरस के लिए घर से निकली हैं गोरस देने, और कहती हैं कोई श्री कृष्ण प्रेम लेगा। चिंतन में निमग्न होने के कारण मानो दशों दिशाओं को पार कर जाती है। ऐसा प्रभु का भगवान का स्वरूप महान आनंदमय है। और उसी का तो बल है इन गोपियों को। गोरस ले जाती हैं सिर पे, तो गोरस का नाम लेना तो भूल जाती हैं। कोई गोपाल ले लो, गोपाल ले लो, श्याम ले लो, कृष्ण ले लो। कोई गोरस ऊपर सिर पे रख के कहती आज मुझे दर्शन नहीं मिला। जिसको शरीर का ज्ञान रहता है वो कहती है भाई लोगों से दही ले लो। मानो प्रभु का महान प्रेम इन गोपियों ने प्राप्त किया, और इस महान प्रेम के वशीभूत होकर ही उन परमात्मा ने श्री कृष्ण रूप से व्रज वृंदावन में अवतार धारण किया। नहीं तो अवतार लेने के लिए क्या देव ऋषियों की कमी थी, ऋषि महर्षियों की कमी थी? नहीं, उनको सुध नहीं रहती शरीर की। पुकारते हैं अरे माई कोई गोपाल लेगी। सुध होती है तो हंसते भी हैं खुद पर, क्योंकि इनको श्याम सुंदर के बिना कुछ अच्छा लगता नहीं। और श्याम सुंदर भी खूब जानते हैं कि ये गोपियां केवल मुझे ही चाहती हैं, इस प्रेम के बदले वो कुछ और नहीं चाहती हैं। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए परमाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम। जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय श्री सबको जय श्री